हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी वर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट एडवर्ब है ना को कंटिन्यू करेंगे। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, मतलब वो शब्द जो क्रिया की है ना। क्रिया मीन्स होता है वर्ब। क्रिया अकेला यदि वर्ड आता है तो होता है वर्ब। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। An adverb is a word or an expression that generally modifies a verb, an adjective, another adverb, a determiner, clause and a preposition or a sentence। मतलब जो क्रिया की विशेषता होती जो एडवर्ब होता है वो होता है क्रिया विशेषण। मतलब वो क्या करता है कि विशेषता बताता है किस किस की। तो देखिए वो वर्ब की भी बताता है, एडजेक्टिव की भी, कोई दूसरे एडवर्ब की भी, डिटरमिनर्स की भी, क्लॉजेस का भी, प्रीपोजिशंस का और अ सेंटेंस किसी वाक्य का भी। इट एक्सप्रेसेस मैनर, प्लेस, time, degree or level of certainty by answering questions such as how, in what way, when, where। मतलब एडवर्ब की यदि बात करें तो वो क्या करता है, वो हर चीज़ बताता है। क्या वो मैनर्स को एक्सप्रेस करता है, बताता है, फिर टाइम के बारे में, जगह के बारे में, डिग्री के बारे में, है ना। आंसर, क्वेश्चंस के आंसर्स के में सच है, जैसे किसी हम क्वेश्चन बोल के देखें ना तो उन क्वेश्चन के वे में भी कि कब, कहाँ, कौन, क्यों, है ना। तो कैसे, कौन नहीं, क्यों नहीं, कैसे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, कब, कहाँ, कैसे, इनका जो आंसर्स है वो सभी आंसर्स को यदि देखा जाए तो उसको ही कहते हैं एडवर्ब। क्लियर। चलिए अब इसको और इजी वे में हिंदी में देख लीजिए। वह शब्द जिसमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है, ये देखिए क्लियरली लिखा है। प्रायः इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले या बाद में किया जाता है। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको, क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना ऐसे ही छोटी छोटी सी क्या होता है एरर, जो आपने देखा होगा तो एरर फाइंडिंग के लिए आता है। उसमें क्या होता है, यही जो आपका एडवर्ब है उसको क्या करते हैं कि जंप करके कहीं बीच में रख दिया जाता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी कि हमेशा कब आते हैं, या तो वर्ब के, क्रिया मीन्स वर्ब, क्रिया के तुरंत पहले आएगा या तुरंत बाद में। उस यह अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है। उसका जो रूप है, रूप मीन्स ये इनके फिक्स वर्ड हैं जो उसी वे में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, राम सिंग्स लाउडली। सिंग क्या है, वर्ब है, और लाउडली क्या हो गया आपका एडवर्ब। और इनका रूप कैसा है, लाउड, है ना। तो लाउडली, सॉफ्टली, तो ये एल वाई लग जाता है, इट मीन्स ये आपका एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब के टाइप्स हैं जिसको प्रकार बोला जाता है। अब टोटल यदि एडवर्ब के प्रकार देखें तो ये होते 6। ये देखिए, है ना। इन 6 प्रकार को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले तो देख लें शॉर्ट में कि ये 6 प्रकार हैं क्या। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब क्रिया विशेषण जो कि जिसमें क्या बताया जाएगा, टाइम। दूसरा प्लेस, देन मैनर, देन फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड रीजन। तो ये 6 एडवर्ब को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है रीतिवाचक। ठीक है। अब रीतिवाचक तो ऐसे यदि देखे जाए तो हिंदी वर्ड थोड़ा टिपिकल है, बट यदि इंग्लिश वे में देखें तो बहुत जल्दी आपको समझ भी आ जाएगा और बड़ा इजी भी लगेगा, कि जिसमें हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं किस वे में है ना। तो वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए देखिए अभी आपको इतना इजीली समझ भी आ जाएगा। इट डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और हाउ समथिंग हैपन्स। मतलब क्या इसमें यह बताया जाता है कि कौन सा कार्य है, एक्शन मतलब होता है क्रिया, है ना, किसी तरह के कोई कार्य, कोई एक्शन जो आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, और हाउ समथिंग हैपन्स, और कैसे कुछ हुआ, है ना, कुछ हुआ तो कैसे। इन मोस्ट केसेस एडवर्ब ऑफ मैनर ऑकर आफ्टर द मेन वर्ब। और अधिकतर केसेस में क्या होता है, जो मैनर्स है ना, तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर कब आता है, तो जस्ट मेन वर्ब के बाद। जैसे देखिए, राम रीड क्वाइटली, सॉफ्टली, लाउडली। तो ये हम क्या है, देखिए इन वर्ड से मैं आपको और इजीली बता दूं, तो ये क्या है, इंसान के
रिवाज नहीं, मैनर बोल सकते हैं, इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करूँगी, हिंदी थोड़ा टिपिकल है कि क्या है, जब हम किसी के बारे में बताते हैं ना, अरे वो बहुत आराम से बोलता है ना, स्पीक सॉफ्टली, बड़ा प्यारा बोलता है। तो जब हम किसी इंसान की बारे में या किसी भी के क्रिया के बारे में जब हम डिटेल में कुछ अच्छा बता रहे हो, जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो, कुछ नेगेटिव भी होता है, बट जब हम उसकी वो क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो उसको मैनर्स में आता है। जैसे धीरे चलो, है ना, स्लोली, क्वाइटली। तो जब हम किसी के बताते हैं तो इनको बोला जाता है मैनर्स। क्लियर? तो जैसे क्वाइटली वर्ड हो गया, लाउडली हो गया, सॉफ्टली हो गया, ये सब है मैनर्स। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है कि यूज्ड और इट इज यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स बाय एक्सप्रेसिंग एक्सटेंट और डिग्री। डिग्री का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे एडवर्ब्स हैं, क्रिया विशेषण है कि जो क्या करते हैं, जो हमें बताते हैं कि कब क्या से जो आपकी क्रिया है, वर्ब है, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब कैसे, देखो यहाँ, द मेडिटेशन हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब यहाँ हमने परिणाम बताया, परिणाम मतलब रिजल्ट, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब कि किसी चीज का रिजल्ट। जैसे देखो, द मेडिटेशन हैड, मेडिटेशन का परिणाम क्या बता रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, ठीक। द रिवर रन्स वेरी डीप, तो रिवर मतलब नदी के बारे में हम बता रहे हैं क्या है, कि बहुत ही कैसी है, गहरी है। तो परिणाम मतलब उसका रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या परिणाम हो सकते हैं, नुकसानदायक भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं ना। तो वो चीज़ें कहलाती है आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है समयवाचक, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जहाँ पर हम समय की बात करेंगे, जहाँ पर भी समय के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा, वो कहलाएगा समयवाचक या एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए, इट डिस्क्राइब्स व्हेन समथिंग हैपन, कुछ चीज़ हुई, कब हुई, उसको हम कहते हैं समय। डिस्क्राइब समथिंग इसलिए बोल रहे हैं कि हर चीज़ जो भी जिसके बारे में बताया जाएगा कि हुआ, तो जो कुछ भी हुआ किस समय पर हुआ, उसको जब हम बताते हैं तो वो कहलाता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखो, राम केम लेट, तो राम आया लेकिन कैसे आया, देर से। तो ये समय हमने बताया ना उसके बारे में कि आया तो, लेकिन कब, देर से। सोहन हैज़ अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट सो ही विल बी लेट फॉर स्कूल टुडे। सोहन क्या हुआ, डेंटिस्ट के पास जाना था, है ना, इसलिए क्या हो गया, वो आज स्कूल जाने में लेट हो गया। कभी हम क्या करेंगे, लेट की जगह क्या कर सकते हैं, जल्दी का भी बता सकते हैं, कुछ भी। तो जो भी हम समय के बारे में बात करेंगे वो आएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब होता है स्थानवाचक। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एन एक्शन। तो ये क्या करते हैं, इस एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि ये हमारे जो भी एक्शन है, क्रिया है, उस क्रिया की जगह के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम बात करें टाइगर, है ना, तो द टाइगर केम नियर, कि हम टाइगर का क्या बता रहे हैं, उसके एक्शन के बारे में, उसके बारे में कि वो क्या कर रहा है, पास में आ रहा है। तो हमने क्या बताया, उसकी लोकेशन, जगह, कि कहाँ है उसकी जगह, हमारे पास में चला आ रहा है। कम हियर, तो हियर मतलब यहाँ, तो हमने यहाँ आने के लिए किसी को बोला, ठीक है। तो ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर मतलब संख्यावाचक। तो जहाँ भी काउंटिंग वाली बात आ रही है, नंबरिंग वाली बात आ रही है, या जिस आइडिया में आपको नंबर की बात होती है, उसको कहते हैं, मतलब जहाँ पर क्रिया विशेषता विशेषण में उसको कहेंगे जहाँ पर हम संख्या की बात कर रहे हैं। जैसे ये देखो, आई हैव विजिटेड द ताजमहल वंस, कि मैं ताजमहल कितने बार गया, एक बार। विजय नेवर कमिट्स अ मिस्टेक, विजय ने कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं की। नेवर मतलब नहीं, मना के लिए, नेगेटिव के लिए। नेक्स्ट है रीज़न। रीज़न मतलब होता है प्रयोजन, किसी बात के लिए जब कोई काम किया जा रहा है और उसमें कोई प्रयोजन है तो उसको बोला जाता है ना, प्रयोजनवाचक। तो प्रयोजनवाचक में क्या आएगा, इट शोज रीजन ऑफ सम एक्शन, मतलब ऐसा एक्शन जिसमें क्या है, हमको ये पता चल रहा हो कि इसमें क्या है, कोई प्रयोजन है, कोई कार्य का जो हम कह सकते हैं ना रीजन दिख रहा है। किस तरह का रीजन, देखिए, फॉर्चुनेटली वी कुड अक्रॉस द रिवर, मतलब हमने क्या किया कि रिवर को क्या किया,
क्रॉस किया, अक्रॉस द रिवर मतलब पास में पहुंचना है ना। द कंपनी मेड अ ह्यूज प्रॉफिट देयरफॉर द एम्प्लॉयज वर गिवन रेजेस। कंपनी को क्या हुआ, मेड अ ह्यूज प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है ना, इसलिए क्या हुआ, वर गिवन रेजेस। एडवर्ब ऑफ मैनर, अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कि क्या है, फिक्स हैं, ये वर्ड आपके एडवर्ब आते ही हैं। फॉर एग्जांपल देखो, बोलते समय मैंने बहुत बार बोला था है ना, स्लोली, तो वैसे ही वेल, रॉन्गली, स्लोली, क्लियरली, हार्ड, फास्ट, क्विकली, नीटली, बोल्डली, ब्रेवली, ये आपके हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। टाइम की बात करें तो बिफोर, लेट, नेवर, एगो, लेटली, डेली, सून। फॉर्मली, अर्ली, ऑलरेडी, प्रेजेंटली, तो ये समय के लिए है ना। प्लेस की बात करें तो हियर, देयर, नियर, आउटसाइड, इनसाइड, इस तरह के वर्ड आपके यूज होते हैं एडवर्ब में। आपके सामने दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। नंबर्स तो वंस, ट्वाइस, ऑफन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, सेल्डम ना, ये सब वर्ड है नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री, अब फिर से एक बार मैं आपको बोल रही हूँ कि डिग्री यहाँ पे मतलब परिणाम की बात हो रही है, ठीक है। वेरी, टू, क्वाइट, मस्ट, ऑलमोस्ट, रादर, मस्ट, सो, पार्टली, होली। रीज़न, रीज़न मतलब किसी चीज़ का आप बता रहे हो कि किस वजह से। हैंस, देयरफॉर, ऑफ कोर्स, सो, फॉर्चुनेटली, तो ये हो गए आपके पूरे एडवर्ब। तो आई होप एडवर्ब आपको क्लियर हो गए होंगे। ये नीचे जो वर्ड्स लिख के दिए हुए हैं, इन वर्ड्स का रीज़न ही ये होता है कि इन वर्ड्स के बेस पर आप जब पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम टाइम पे ये वर्ड की वजह से क्लिक हो जाएगा कि कौन सा वाला आपका, जो भी आपका एग्जैक्ट मतलब जो कहना चाहिए एडवर्ब आया है, तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि वो एडवर्ब कौन सा है। तो वर्ड्स याद कर लीजिए और साथ में ये काइंड से लर्न कर लीजिए, तो ये आपको बड़ा इजी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।